रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देश तो उनसे चला नहीं, और शंकराचार्य के जिम्मे जो है धर्म है, उनसे भी आप उनका अधिकार छीनने का काम किए। नौकरी के जगह पर आज अक्षत बांट रहे हैं। कल जनता इनको अधिकार नहीं देना चाहती है, नहीं तो आगे जो है ना देश को जला करके राख बांटने का काम करेंगे। वो हमेशा जो है रंग बदलने, मामा मारीच की तरह रंग बदलने का जो काम करते हैं, उनको श्री रामचंद्र जी को चरण भी छूने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से मामा मारीच का श्री रामचंद्र वध किए थे, आज उसी तरह से आने वाला समय में जनता जो है बहरूपिया का जो है सभी पूरे भारत से हरवा करके उनके जो है विचारों को वध करना चाहेगी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ इस वक्त श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा ये किया जा रहा है, लेकिन कहने का ये बात है कि ये जो देश के हमारे सनातन धर्म के जो शंकराचार्य है, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, ये धर्म से जुड़ा हुआ बात है। ये तिथि का निर्धारण हमारे शंकराचार्य को करना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी हुआ कि मंदिर जो है पूर्ण रूप से वो बना नहीं है, मंदिर अभी आधा अधूरा है। तो वो मंदिर पूर्ण रूप से ये बन जाता तो शंकराचार्य जो है अपने समय से वो उसका तिथि निर्धारण करते, तब जाकर के उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता या भव्य जो है आयोजन का कार्य होता। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है भाजपा, चूँकि देश तो उनसे चला नहीं। देश के नौजवानों से जो वादे किए थे, उस वादों के हिसाब से तो खरा उतरे नहीं। वो बोले थे कि 30 दिन 90 दिनों के अंदर अंदर काला धन हम वापस लाएंगे। काला धन वापस आया क्या? बोले थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का हम काम करेंगे 2014 में, ये 24 है। 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी मिला क्या? बोले थे कि किसानों की आमदनी को हम 2 गुना करूँगा, 2 गुना हुआ क्या? लगातार आप देख रहे होंगे कि जो है किसान जो है लगातार संघर्ष किए। संघर्ष इतना ये था कि लोग जो है और तीसरा का बात ये लगातार बोले कि हम 15-15 लाख जो है हर एक व्यक्ति के खाते में मैं पैसा डालूंगा। ये हुआ क्या? तो देश तो उनसे चला नहीं, और शंकराचार्य के जिम्मे जो है धर्म है, उनसे भी आप उनका अधिकार छीनने का काम किए। तो जो हम तो यही जानते हैं कि ये जो है ना मोदी जी और भाजपा जो है सनातन विरोधी है। ये श्री रामचंद्र के आदर्श पर चलने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो उनका जो है आदर्श ये था ना कि रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो तो उनको राम जी को, हमें उनके जो है लगातार जो जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, वो हमेशा जो है रंग बदलने, मामा मारीच की तरह रंग बदलने का जो काम करते हैं, उनको श्री रामचंद्र जी को चरण भी छूने का अधिकार नहीं है, जो लगातार जनता को जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब अक्षत भी बांट रहे हैं, गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके लोगों को अक्षत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं प्रभु श्री राम के मतलब दर्शन के लिए। तो इसलिए चूँकि 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए था, क्योंकि वादा तो वही न किए थे, तो नौकरी के जगह पर आज अक्षत बांट रहे हैं। कल जनता इनको अधिकार नहीं देना चाहती है, नहीं तो आगे जो है ना देश को जला करके राख बांटने का काम करेंगे। तो देश की जनता सब समझ रही है, इनको आगे कहीं मौका मिलने वाला नहीं।
क्या आपको ये लगता है, आरजेडी को ये लगता है कि बीजेपी जो है चुनावी माइलेज लेने के लिए, लोकसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, इसलिए अक्षत बांट रही है घर घर? जनता सब बात को जान रहा है और समझ रही है कि बिहार में दो मैनेजमेंट गुरु, हमारे आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय सम्मानीय नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बिहार में अच्छे मैनेजमेंट से कम संसाधन के बावजूद भी बिहार में जो है लगातार विकास की जो है गथा यहाँ रचा जा रहा है। लगातार सभी विभागों में, सभी क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं और लगातार यहाँ लोगों को सरकारी नौकरी बंट रहा है। और आप देख रहे होंगे दूसरे तरफ अक्षत बंट रहा है। तो जनता इस बात को जानती है कि ये झूठे लोग हैं। मामा मारीच की तरह रंग बदलना जानता है लोग। तो जिस तरह से मामा मारीच का श्री रामचंद्र वध किए थे, आज उसी तरह से आने वाला समय में जनता जो है बहरूपिया का जो है सभी पूरे भारत से हरवा करके उनके जो है विचारों को वध करना चाहेगी जनता। लेकिन बीजेपी तो जो है वो आप लोग का वोट बैंक का मैनेजमेंट गड़बड़ाने के लिए, ख़राब करने के लिए मोहन यादव को बुला रही है। परसों ही मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो बिहार आ रहे हैं। देखिए, यहाँ बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव, बाकी कोई नहीं। और जनता सब बात को समझ रही है कि जहाँ बिहार में नौकरी का बहार है तो कोई दूसरा किसी को जनता सुनने को तैयार नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को जनता समझती है और आने वाले दिनों में बीजेपी को जनता जवाब देगी। अक्षत के बदले जनता बीजेपी को राख में मिलाने का काम करेगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।